अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज आपसे बात करनी है मेरे बच्चों, आदत वाले फ़िक्रों के बारे में, हैबिट वाले फ़िक्रों के बारे में। बहुत ही आसान अपना लहजे में और बहुत ही आसान मिसालों के साथ कि आप हाल, माज़ी, मुस्तकबिल, प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर में कैसे आदत का मफ़हूम अदा करेंगे। तो अपना शुरू करते हैं बात। तो प्यारे दोस्तों, हाल में तो आदत का मफ़हूम प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में ही अदा हो जाता है। इसके लिए किसी मज़ीद कायदे की ज़रूरत नहीं है। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। ही गोज़ टू वो ऑफ़िस जाता है, ही गोज़ टू द ऑफ़िस। ही ड्रिंक्स मिल्क एट नाइट। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सारे आदत के मफ़हूम हैं। ही गोज़ फॉर ए वॉक डेली। ही वर्क्स हार्ड डेली। ही कम्स हियर डेली। ही अपना कम्स टू कॉलेज रेगुलरली। आपने जो हाल में आदत का मफ़हूम है, वो महज़ ये अपना ऑलवेज़, डेली, एवरीडे, यूजुअली, ज़्यादा से ज़्यादा ये लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लें तो आदत का मफ़हूम अदा हो जाता है। ये लफ़्ज़ ना भी हो फिर भी, ही गोज़ टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, यू कम हियर, दे कम हियर, आई टीच इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश। ये हैबिट का मफ़हूम भी है, ये आदत का मफ़हूम भी है, प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में शामिल है। आगे चलते हैं, पहले फ्यूचर की बात कर लेते हैं। बैन ही जो जो फ्यूचर है, उसमें भी अगर कोई आदत का मफ़हूम देना है, तो कोई लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं या सिंपली अपना ही विल गो टू लाहौर, ही विल अपना मीट हिज़ फादर रेगुलरली, ही विल अटेंड हिज़ क्लासेस रेगुलरली। यानी कोई लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लें तो बिल्कुल एम्फेसिस जो है उस पे आ जाता है आदत पे। ना भी करें तो अपना फ्यूचर में ही फ्यूचर इंडेफ़िनिट इस्तेमाल कर दें। विल शैल का इस्तेमाल पहली फॉर्म तो आदत का मफ़हूम अदा हो जाता है। अलबत्ता जब माज़ी में आदत का मफ़हूम अदा होता है तो थोड़ा-सा आपको टेंशन लेनी पड़ती है, थोड़ा-सा सोच-विचार करनी पड़ती है कि कैसे आदत का मफ़हूम देना है। तो उसके भी 3 तरीके हैं। माज़ी में आदत के मफ़हूम के प्यारे बच्चों 3 तरीके हैं प्यारे दोस्तों, 3 तरीके हैं। या तो आप सिंपल पास्ट इंडेफ़िनिट इस्तेमाल कर दें, दूसरी फॉर्म इस्तेमाल कर दें, जिसमें अगर फ़िक्रा मनफ़ी या सवालिया है तो डिड आ जाएगा। तो ये आदत का मफ़हूम अदा हो जाता है। जैसे ही वेंट टू लाहौर डेली, या ही वेंट टू लाहौर एवरी ईयर। अगर कोई लफ़्ज़ इस्तेमाल कर दे आदत के मफ़हूम वाला, फिर तो गेम ही अपना चेंज हो जाती है। लफ़्ज़ ना भी इस्तेमाल करें तो अपना ना सिंपल कह देते हैं, अपना आदत का मफ़हूम ही वेंट टू स्कूल डेली, ही ही अपना डिड हिज़ होमवर्क एट होम, ही अपना स्पेंडेड 1 आवर इन हिज़ स्टडीज़, इन हिज़ होमवर्क, ऐसे। ही ड्रैंक मिल्क डेली, ही केम देयर रेगुलरली, आ गया मफ़हूम। यानी टेक्निकली जो माज़ी में पास्ट इंडेफ़िनिट वाला फ़िक्रा है, वो दरअसल आदत का मफ़हूम भी देता है और माज़ी में किसी काम के होने का मफ़हूम भी देता है, आदत का भी देता है। यहाँ एक नया तरीका आ जाता है, अपना वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड वाला तरीका। ही वुड गो टू स्कूल डेली, ही वुड मीट हिज़ क्लास टीचर, ही वुड सी हिज़ फादर। अब अगर हर फ़िक्रे में आप वुड इस्तेमाल करेंगे आदत के हवाले से, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो टेक्निकली ग्रामर फिर वही कहती है कि अगर आपने आदत के मफ़हूम पे मुसलसल 10, 12, 15 फ़िक्रे लिखने हैं, तो उसमें दूसरी फ़ॉर्म से ही काम चलाएँ। और अगर फ़िक्रे में वेरिएशन देनी है तो कोई और तरीका इख्तियार करें, टेंस से ही रहेगा। तो कहीं-कहीं वुड का इस्तेमाल भी कर दें पहली फ़ॉर्म के साथ। सवाल ये है तो वुड शुरू में आ जाएगा। ही वुड गो टू स्कूल डेली, वुड ही गो टू स्कूल डेली? आई वुड मीट हिम, वुड आई मीट हिम? ये वुड माज़ी में आदत का मफ़हूम भी देता है। और फ़िक्रे में सवालिया बनाना हो तो वुड शुरू में आ जाएगा, और जैसे आपको पता है जो पास्ट इंडेफ़िनिट में उसमें फ़िक्रा सवालिया बनाना हो तो डिड आ जाएगा शुरू में। डिड ही मीट हिज़ फादर डेली? डिड ही गो टू हिज़ ऑफ़िस डेली? ही डिड नॉट गो टू हिज़ ऑफ़िस डेली, मनफ़ी फ़िक्रा बन गया। समझ गए ना?
लो अपने प्यारे बच्चों, दोस्तों, जो जो तीसरी बात, नई बात करते हैं कि माजी में आदत का मफहूम का जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप फिक्रे में यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका? यूज्ड टू, USED, जो आखिर पे डी है उसको यूज्ड नहीं बोलना, उसे यूज्ड टी बना देना है, जस्ट टू सॉफ्टन द साउंड अ लिटिल, थोड़ी सी आवाज को नरम करने के लिए। मिसालें मैं देता हूं। आई यूज्ड टू हेल्प द पुअर बॉय, he used to learn English. My parents used to go to Lahore. used to go to Lahore। और फिर अपना कोई और मिसाल दे दें, she used to come to see me daily, ये भी कह सकते हैं। they used to go to Lahore every Monday, ठीक हो गया। अब यहां जो सवाल पैदा होता है कि अगर ये फिक्रा सवालिया बन जाए यूज के साथ, तो क्या आप यूज को शुरू में सवाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम। रिपीट नहीं करना, यानी बार बार नहीं करना किसी पैरे में एक के बाद दूसरा फिक्रा यूज्ड वाला, तो वो अपना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। अपना ग्रामरियन कहता है कि अपना इट शुड बी यूज्ड बट नॉट फ्रीक्वेंटली, इट शुड बी यूज्ड बट स्पेरिंगली, कहीं कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि यूं अपना वो awkward ना लगे। जैसे used I to go to Lahore, used he to learn English, used they to go to Lahore, इस तरह की मिसालें used। और अगर फिक्रे को मनफी बनाना हो आपने, इस वाले फिक्रे को, तो मनफी भी बनाया जा सकता है। वो भी ग्रामर कहती है I used not to go to Lahore, they used not to meet their teacher, वो अपने उस्ताद से नहीं मिला करते थे, ये यूज्ड आ गया, ठीक है ना। they used to buy milk from the market, used they to buy milk from the market, they used not to buy milk from the market। समझ गए आप? यानी 3 तरीके हो गए। मैं रिपीट कर देता हूँ चलते चलते। जब आप गाड़ी चला रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, जब आप चाय पी रहे हैं, साथ ही मेरा अपना ये बड़ा रंगीन सा कायदा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो रंगीन मिसाल दे देते हैं। he loved his wife, he would love his wife, he used to love his wife। हाल में आदत का मफहूम प्रेजेंट इंडेफिनिट से आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा उसमें आप डेली, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, मंडे, संडेज के लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुस्तकबिल में भी, फ्यूचर में जो है वो आदत का मफहूम फ्यूचर इंडेफिनिट से आ जाता है। दे विल गो टू लाहौर डेली, दे विल गो टू लाहौर डेली, दे विल ड्रिंक मिल्क डेली, होगी बात। और फिर मुस्तकबिल में कैसे, अपना माजी में कैसे कहना है? या तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही वेंट टू लाहौर डेली, या फिर ही वुड गो टू लाहौर डेली, या फिर ही यूज्ड टू गो टू लाहौर डेली, ठीक है। और यूज्ड फिक्रे के शुरू में भी आ जाता है, वुड भी फिक्रे के शुरू में आ जाता है। और अगर जो पास्ट इंडेफिनिट वाला फिक्रा सवाल बनाना है आपने, डिड ही गो टू लाहौर डेली, क्या वो रोजाना लाहौर जाया करता था? डिड ही गो टू लाहौर डेली, ठीक हो गया। इनमें से कोई भी तरीका सवाए पास्ट इंडेफिनिट के बार बार इस्तेमाल नहीं करना, वुड और यूज्ड टू वाला, कहीं कहीं कर सकते हैं, स्पेयरिंगली, केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।